अशोक ने उसी मिट्टी से एक चील की मूर्ति बनाई। अगले ही पल एक और धमाका हुआ और वो मूर्ति जीवित होकर एक विशाल चील में बदल गई। हे भगवान, इतनी विशाल चील तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अब तुम इस चील को जो आदेश दोगे वो उसे पूरा करेगी और यहाँ आते ही फिर से मिट्टी की बन जाएगी। घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ विशाल खंडहर खड़ा था। उस खंडहर के अंदर झाड़ियों के बीच एक तांत्रिक बैठा हुआ था और उसके आसपास तंत्र मंत्र का सामान बिखरा हुआ था। वो तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। कुछ देर बाद वो चीखता हुआ बोला, हे शैतान देवता, मैं तेरी बहुत तपस्या की है, अब मैं अमरता चाहता हूँ, अमरता। तभी खंडहर के अंदर राजा वीर प्रताप एक साधु के साथ आया और क्रोधित अवस्था में तांत्रिक की ओर देखा। बस बहुत हो गया तांत्रिक, तूने न जाने कितने निर्दोष और मासूम लोगों को शैतान के भेंट चढ़ा दिया, लेकिन अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। यहाँ से चला जा राजा, तू दूसरों के लिए राजा होगा, लेकिन मेरे लिए तू एक साधारण मनुष्य है। मैं तुझे कुछ समय की मोहलत देता हूँ राजा, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा बजा दूंगा बाजा। ये सुनकर साधु क्रोधित हो गया। किसका बाजा बजेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। ओम। अगले ही पल साधु ने मंत्र पढ़ा और अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर तांत्रिक पर फेंक दी। राख उसके शरीर पर पड़ते ही उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। अरे अरे साधु साधु, तुझे ऐसा करना बहुत भारी पड़ेगा। तेरी बकवास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ही देर में तांत्रिक पत्थर की मूर्ति बन गया। ये क्या साधु महाराज, आपने तो इसे पत्थर में बदल दिया, आपको तो इसका अंत कर देना चाहिए था। ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या मतलब है आपका? महाराज, ये तांत्रिक बहुत खतरनाक है। इसके जन्म से ही एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई है, इसका अंत एक कुम्हारिन करेगी। तभी पत्थर की मूर्ति से आवाज आई, इतना आसान नहीं है साधु, मैं भी ये भविष्यवाणी बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन मैं इसे झूठ साबित कर दूंगा। तू मेरा अंत नहीं कर सकता। पत्थर का बनाकर तूने मुझे कुछ समय के लिए रोक जरूर दिया है, लेकिन मैं अधिक समय तक पत्थर का नहीं रहूंगा, और जिस दिन मैं अपने असली रूप में आया उस दिन मैं तेरा अंत कर दूंगा और इस राजा का तो बाजा बजा दूंगा। कुछ ही क्षणों में वहां सन्नाटा छा गया। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो राजन, यहां से चलते हैं, चलो। साधु राजा वीर प्रताप को लेकर खंडहर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद शंकरपुर गांव का हरिराम नाम का बूढ़ा वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां खोज रहा था। कुछ देर बाद उसने एक जड़ी बूटी को देखा। जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके ऊपर एक विशाल छाया मंडराई। हरिराम ने ऊपर देखा और डर से कांप गया। अरे हे भगवान, हे भगवान, इतनी विशाल चील तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी।
अरे बाप रे! और दिखेगा भी नहीं। इतना कहकर वो विशाल चील हरिराम को अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई और उसे उसी टूटे हुए खंडहर के अंदर ले गई। खंडहर के अंदर एक विशाल पिंजरा था जो चारों तरफ से बंद था लेकिन ऊपर से खुला था। चील ने हरिराम को उसमें फेंक दिया। हरिराम गिरकर उठ गया और देखा कि वहां उसके गांव के और लोग भी डरे हुए बैठे थे। अरे सुखिया, अरे तू भी इसी पिंजरे में बंद है? हाँ वैद्य जी, मुझे भी ये विशाल चील उठा कर ले आई थे। तभी वो चील पिंजरे के सामने बैठ गई और कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से मिट्टी झड़ने लगी और वो मिट्टी का ढेर बन गई। ये देखकर हरिराम चौंक गया। अरे अरे ये क्या? ये चील तो मिट्टी में बदल गई। हाँ, यही तो समझ नहीं पाया मैं कि यहाँ आते ही ये चील मिट्टी के क्यों बन जा रही है। तो क्या अब तुम समझ पाए? अरे कहाँ समझ पाया? नहीं, अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है। अगले दिन जब हरिराम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी रोते हुए चौपाल में पहुंच गई। मुखिया जी, मेरे पति जंगल में जड़ी बूटी तोड़ने गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे डर लग रहा है कहीं वह भी लापता तो नहीं हो गए। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे जब मैंने ऐलान किया है कि कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा तो लोग क्यों जा रहे हो तुम लोग? क्या समझ में नहीं आता है क्या? मुखिया ने गांव के एक व्यक्ति की ओर देखा। अरे अब तो हद हो गई। हमारे गांव से 10 से अधिक लोग गायब हो चुके हैं। क्या कहूं? जाओ जमींदार को बुला कर लेकर आओ। उसे कहो कि अब गांव को उसकी जरूरत है। जाओ। वो व्यक्ति दौड़कर चला गया। कुछ देर बाद जमींदार वहां आ गया। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है मुखिया? क्या बात है, बताओ। क्यों बुलाया ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्यों बुलाया है? इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों से गांव के न जाने कितने लोग लापता हो गए हैं और कल हमारे गांव का बूढ़ा वैद्य हरिराम भी लापता हो गया। आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे जमींदार, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अलुआ, मैं क्या कर लूंगा? अरे तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे मैं इस गांव का राजा हूँ। अरे तू भी तो इस गांव का मुखिया है। जब तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं क्या कर लूंगा? कहाँ पे ले जाके मैं अपना सर पटक दूं तो सही हो जाएगा सब कुछ? गजब बातें करता है भाई तू। अरे बकवास बंद करो जमींदार। इस गांव के गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की बारी आती है तब तो तुम बड़े शेर बन जाते हो, लेकिन जब गांव पर मुसीबत आई तो तुम गीदड़ बन गए। अरे यही मौका है बहादुरी दिखाने का। अरे जाओ, जाकर इस रहस्य का पता करो। तभी अचानक पूरे गांव में पंखों की तेज फड़फड़ाहट गूंजने लगी। आकाश में अंधेरा छा गया और तेज आंधी चलने लगी। अगले ही पल वही विशाल चील गांव के ऊपर उतर आई। चलो, अब तुम्हारा समय नजदीक है। इतना कहकर चील ने अपने पंजों से जमींदार और मुखिया को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गई। कुछ ही देर में उसने उन दोनों को उसी खंडहर में लाकर पिंजरे के अंदर फेंक दिया। जैसे ही चील नीचे बैठी वो फिर से मिट्टी के ढेर में बदल गई। जमींदार और मुखिया घबराकर चारों ओर देखने लगे। वहां पहले से ही गांव के कई लोग कैद थे। तभी दूर से एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर आने लगा। कुछ ही क्षणों में वो पिंजरे के पास आ गया। उसे देखकर जमींदार और मुखिया के होश उड़ गए।
अशोक, तू तो हमारे गांव का कुम्हार है। अच्छा, तो तू ये सब कुछ कर रहा है। अरे तू तो एक साधारण कुम्हार था रे। तू जादूगर कब से बन गया? अशोक की आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आईं। अभी असली जादूगरी तुमने देखी कहाँ है? तुम सब लोगों के अंदर की शक्ति खींच कर ले लूंगा मैं। इतना कहकर अशोक ने एक पत्थर की मूर्ति की ओर इशारा किया। और वो सारी शक्ति मैं इसमें डाल दूंगा। ये अपने असली रूप में आ जाएगा और फिर तुम सब लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला पूरा होगा। ये अशोक, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने क्या किया है तेरे साथ? हैं? बता, क्या किया है तेरे साथ? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मेरा घर बर्बाद करने में पूरा गांव शामिल था। और शुरुआत की थी इस जमींदार ने। शंकरपुर गांव में अशोक नाम का एक कुम्हार अपनी बूढ़ी पत्नी सीमा, पुत्री राधा और बीमार पुत्र सुरेश के साथ रहता था। सुरेश काफी समय से बीमार था। एक दिन अशोक अपनी पुत्री राधा के साथ घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रहा था कि तभी जमींदार वहां आ गया। क्यों रे अशोक? अरे कुछ समय पहले तू अपने पुत्र की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लेकर गया था और तूने कहा था कि तू बहुत जल्दी लौटा देगा, लेकिन अभी तक तूने मेरा कर्जा नहीं लौटाया। क्यों रे? जमींदार जी थोड़ा समय की मोहलत और दे दीजिए। सुरेश की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। केवल आप ही से नहीं बल्कि मैंने गांव में बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है। जैसे ही मेरा पुत्र ठीक होगा मैं सबका कर्जा चुका दूंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। अच्छा, तो अब हमें तेरे पुत्र के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम अपना ही पैसा तुझसे ले पाए। वाह भैया वाह। देख अशोक, मुझे नहीं लगता कि तेरा पुत्र कभी ठीक हो पाएगा, लेकिन मैं अपनी हवेली से तेरे घर पर आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, ब्याज तो लेकर ही जाऊंगा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत करो जमींदार, मेरे पिता झूठ नहीं बोल रहे। मेरा परिवार पिछले कुछ दिनों से बड़ी मुसीबत में है। ये किसी के आंसुओं से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात है मेरा पैसा, बस। लेकिन हमारे पास ब्याज चुकाने के लिए धन नहीं है। जमींदार की नजर मिट्टी के बर्तनों पर गई। ऐसा तो कोई बात नहीं, ये मिट्टी के बर्तन मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं इन्हें तोड़ दूंगा। समझ लेना कि तुमने मेरा ब्याज चुका दिया। मजा आ गया। इतना कहकर जमींदार ने सारी मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। राधा और अशोक असहाय खड़े सब कुछ देखते रहे। जमींदार हंसता हुआ वहां से चला गया। अशोक ने अपनी मेहनत को टूटे हुए बर्तनों में बिखरते देखा और वो टूट गया। वो अपनी पुत्री राधा के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। अब क्या होगा? सोचा था इन बर्तनों को बाजार में बेच आऊंगा और फिर सुरेश के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीद कर लाऊंगा। वैद्य जी ने जड़ी बूटी तैयार भी कर दी होगी और तुम तो जानती हो कि वैद्य जी कभी भी उधार जड़ी बूटी नहीं देते। राधा की आंखों में आंसू भर आए।
निराश मत हो पिताजी। वैद्य जी को अपनी समस्या बताना, वे समझ पाएंगे। कुछ देर बाद अशोक वैद्य हरिराम की झोपड़ी पर पहुंचा और उसने पूरी घटना सुनाई। यही बात है वैद्य जी। वैद्य जी, मुझे जड़ी बूटी उधार दे दीजिए। वैद्य हरिराम ने उसकी बात सुनकर क्रोध से उसे देखा। ना 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 ना, हे अशोक, तूने पूरे गांव से कर्जा ले रखा है, अब तू जड़ी बूटी भी उधार मांगने आ गया। देख अशोक, सच्ची बात यह है कि मैं जड़ी बूटी तुझे उधार नहीं दे सकता, क्योंकि जो तेरे बेटे को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटियां बनाता हूँ, उनमें और भी सामग्री मिलानी पड़ती है जो मुफ्त में नहीं आती है। और हाँ, एक बात और, अगर एक भी दिन तेरे बेटे के पेट में जड़ी बूटी नहीं पहुंची तो बीमारी दोबारा वहीं पहुंच जाएगी जहां से इलाज शुरू हुआ था। अब सोच ले तुझे क्या करना है। जब देखो तब उधार उधार उधार। अशोक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरी हालत पर दया खाइए वैद्य जी। मैंने आपको अपनी सारी आप बीती सुना दी, 100% सच बताया है आपको। अब आप देख लीजिए, मेरा बेटा, छोटा सा बच्चा, मासूम, मेरे कलेजे का टुकड़ा। अजय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं तो चल दफा हो यहाँ से, फालतू की बात करता है, निकल। अशोक रोता हुआ वहां से लौट गया। अशोक गांव के हर दरवाजे पर गया। उसने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन इस बार पूरे गांव ने उसका साथ छोड़ दिया। थक हार कर वो मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, मेरी मदद कर दीजिए, मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा मासूम बच्चा। मुखिया ने उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे देखा। तुझे क्या लगता है कि सारे गांव वाले जो मेहनत करते हैं वो तेरे लिए करते हैं क्या? और तू पहले से ही उनका कर्जदार है और उनसे और कर्ज लेने की उम्मीद रखता है। मैं इसमें तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। चल जा, अरे जा यहां से। जब देखो तब पैसा पैसा पैसा, निकल यहां से। घर पर सीमा अपने बीमार बेटे सुरेश को पंखा झल रही थी। तभी राधा वहां आई। क्या हो गया पिताजी? अशोक ने सारी घटना सुना दी। राधा रोने लगी। आखिर लोगों को हो क्या गया है? क्या सबके मन पत्थर जैसे हो गए हैं? तभी सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, मेरी वजह से अब चिंता करना छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं पुत्र के नाम पर कलंक हूँ। दूसरे पुत्र अपने परिवार का सहारा बनते हैं और मैं आपके ऊपर बोझ बना हुआ बैठा हूँ। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा मत कहो, मत कहो बेटा। वो काफी देर तक अपने बेटे के पास बैठा रोता रहा। अगले दिन सुबह अशोक के कानों में राधा के रोने की आवाज गूंजी। वो घबरा कर उठा। राधा, क्या हुआ राधा? क्या बात है? पिताजी, भैया बहुत दूर चले गए। अशोक ने देखा कि उसका बेटा सुरेश इस संसार को छोड़ चुका था। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। अशोक का संसार उजड़ गया। कुछ ही समय में उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सीमा भी इस दर्द को सहन नहीं कर सकी और उसने भी संसार छोड़ दिया। अब अशोक पूरी तरह अकेला रह गया। पिताजी,
भाग्य की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता। जो होना था वह हो गया। आप कब तक ऐसे खुद को घर में बंद करके रखेंगे? घर पर जितना भी अनाज था सब खत्म हो चुका है। बाहर जाइए और फिर से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कीजिए। आपका मन भी बहल जाएगा। अशोक कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप घर से निकल गया। अशोक जंगल की ओर बढ़ गया। वो अपने बेटे और पत्नी को याद करता हुआ चलता रहा। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक रोने के बाद उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए। वो उठकर जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक टूटे हुए खंडहर पर पड़ी। ये तो बड़ा ही विचित्र खंडहर लग रहा है। अशोक धीरे धीरे उस खंडहर के अंदर गया। अंदर एक विशाल तांत्रिक की मूर्ति खड़ी थी। चारों ओर अजीब सी मिट्टी फैली हुई थी जो चमक रही थी। तभी उस पत्थर की मूर्ति से आवाज गूंजी। इस मिट्टी को क्या देख रहे हो? ये जादुई मिट्टी है, एक रहस्यमयी मिट्टी। अशोक डर गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो। हाँ, मैं पत्थर की मूर्ति हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक कुम्हार, एक टूटा हुआ कुम्हार। तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में बहुत दर्द है। अपनी तकलीफ बताओ और अपने मन को हल्का कर दो। मूर्ति की आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि अशोक की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी कहानी उस मूर्ति को बता दी। कुछ देर के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। फिर मूर्ति के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम चाहो तो अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला ले सकते हो। ये सुनकर अशोक चौंक गया। लेकिन वो कैसे? इस चमत्कारी मिट्टी का इस्तेमाल करके अगर तुम कुछ भी बनाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। अशोक की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? मान लो कि तुमने इस चमत्कारी मिट्टी से एक चील की मूर्ति बनाई और अपने मन में उसके विशाल शरीर की कल्पना की, तो रंग बिरंगी किरणों से वो चील जीवित हो जाएगी और तुमने अपने मन में उसका जो आकार सोचा होगा वो उसी आकार में आ जाएगी और वो तुम्हारा ही आदेश मानेगी। तुम अपने गांव के सारे लोगों का अपहरण इस जादुई मिट्टी के जरिए यहां पर करवा सकते हो। सबसे पहले तुम मिट्टी से एक लोहे का पिंजरा बनाओ और कल्पना करो कि वो बहुत ही विशाल है। फिर चमत्कार देखो। अशोक गहरी सोच में डूब गया। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मिट्टी का एक पिंजरा बना दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फूटीं और एक तेज धमाके के साथ वो पिंजरा असली लोहे के पिंजरे में बदल गया। अशोक की आंखों में आश्चर्य भर गया। ये तो चमत्कार है ये। अब तुम एक चील की मूर्ति बनाओ। अशोक ने उसी मिट्टी से एक चील की मूर्ति बनाई। अगले ही पल एक और धमाका हुआ और वो मूर्ति जीवित होकर एक विशाल चील में बदल गई। मेरे लिए क्या आदेश है? अशोक ने मूर्ति की ओर देखा। अब तुम इस चील को जो आदेश दोगे वो उसे पूरा करेगी और यहाँ आते ही फिर से मिट्टी की बन जाएगी।
लेकिन ये तब तक मिट्टी की नहीं बनेगी जब तक तुम्हारा आदेश पूरा नहीं करती। तुम्हें अपने पूरे गांव से बदला लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? सुनो, जब तुम अपने आखिरी दुश्मन को भी इस पिंजरे में बंद कर दोगे, तब मेरे अंदर से कुछ जादुई शक्तियां निकलकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी और फिर तुम इन सभी मनुष्यों को पत्थर का बना सकोगे। तुम जैसे ही ऐसा करोगे, उनकी सारी शक्तियां मेरे इस पत्थर के शरीर में समा जाएंगी और फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। अशोक कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। ठीक, मुझे स्वीकार है। स्वीकार करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। तुम फिर से यहां से अपने गांव वापस नहीं जा पाओगे। गांव में मेरी एक बेटी है जो जवान है। अब वो मेहनत करके अपना पेट खुद पाल सकती है। अब मैं गांव वापस जाना भी नहीं चाहता। मैं जब भी घर जाता हूं, मुझे मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की यादें सताने लगती हैं। मूर्ति के अंदर से धीमी हंसी गूंजी। चलो ठीक है, तो फिर इस चील को आदेश दो। अशोक ने उस विशाल चील की ओर देखा। जाओ, शंकरपुर गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे, उसे पकड़कर इस पिंजरे में बंद कर दो। अगर कोई जंगल में दिखाई दे तो उसे उठा लाना, और अगर कोई गांव में हो तो वहां से उठा लाना। लेकिन हर हाल में शंकरपुर गांव के किसी न किसी व्यक्ति को यहां लाना। ये सुनकर जमींदार और मुखिया स्तब्ध रह गए। और फिर अंत में मैंने तुम्हें और मुखिया को यहां बंद करवा दिया, क्योंकि मेरे आखिरी दुश्मन तुम ही थे। तभी मूर्ति के अंदर से आवाज गूंजी। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूं। कुछ ही क्षणों में मूर्ति के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे अशोक के शरीर में समा गया। रात के समय तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम इन सभी को पत्थर का बना दोगे, और फिर उसके बाद मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। अशोक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो एक पागलपन भरी हंसी हंसने लगा। इधर दूसरी ओर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। हर घर के बाहर डर और बेचैनी फैल चुकी थी। राधा अपने घर के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कौशल्या चाची वहां आई। राधा, लगता है हमारा पूरा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब तक गांव वालों को लगता था कि जंगल में शायद कोई जंगली जानवर हमारे लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन आज जो विशाल चील मुखिया और जमींदार दोनों को अपने पंजों में उठा कर ले गई, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। और मेरे पिताजी भी कुछ समय पहले जंगल गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। राधा, मैं काफी दिनों से एक बात सोच रही हूँ। जब से तेरे पिता जंगल से नहीं लौटे, तब से गांव वालों का लापता होना शुरू हो गया है। पर आज तो जो हुआ वह और भी विचित्र है। कहीं ऐसा तो नहीं इन सब का संबंध तेरे पिता से ही हो? राधा गहरी सोच में डूब गई। अब मुझे जंगल जाना होगा। मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। राधा तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गई। वो जंगल में भटकने लगी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। बेटी, तुम्हें उस टूटे हुए खंडहर में जाकर सच्चाई का सामना करना होगा।
राधा पीछे मुड़ी। एक साधु उसके सामने खड़ा था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं जानता हूं कि शंकरपुर गांव में जो लोग लापता हो रहे हैं, तुम उसका पता लगाने आई हो और तुम्हारे पिता भी घर नहीं लौटे। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? तुम बहुत ही खास काम करने के लिए बनी हो बेटा। नियति सबकी परीक्षा लेती है, तुम्हारी भी ले रही है, और यह परीक्षा बहुत कठोर है। चलो मेरे साथ। साधु राधा को खंडहर के अंदर ले गया। अंदर का दृश्य देखकर राधा स्तब्ध रह गई। पिंजरे में गांव वाले कैद थे और सामने अशोक खड़ा था। एक विशाल तांत्रिक की मूर्ति भी वहां मौजूद थी। ये क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मैंने ही इस तांत्रिक को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था, क्योंकि ये निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रहा था। इसकी वजह से इस मिट्टी में काला जादू बस गया है, और जो सामने खड़ा है वो तुम्हारा पिता है। हाँ, वे मेरे पिताजी हैं। तो जाओ, उससे पूछो वो क्या कर रहा है। राधा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, ये सब क्या है? अशोक की आंखों में क्रोध जल रहा था। बदला मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार ये सब गांव वाले हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। आप ऐसे नहीं थे पिताजी, आप बदल कैसे गए? अशोक ने पूरी कहानी बता दी। तभी साधु आगे आया। ये सब झूठ है। इस तांत्रिक ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे क्रोध का फायदा उठाया है। ये अपने लाभ के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये जानता है कि इसकी मृत्यु एक कुम्हारिन के हाथों लिखी है, और वो तुम हो राधा। तभी तांत्रिक की मूर्ति से आवाज आई। ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने इसे पहचान लिया था, इसीलिए इसके गुस्से को भड़काया, और अब ये मुझसे जुड़ा हुआ है। और मेरा अंत तभी होगा जब इसकी बेटी इसका अंत करेगी, और जो कि ये कभी नहीं कर पाएगी। साधु ने राधा की ओर देखा। राधा, तुम्हें अपने पिता का अंत करना होगा, नहीं तो यह तांत्रिक संसार में विनाश कर देगा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा, ऐसा करने की सोचना भी मत। याद रखो, तुम्हारे भाई और माँ की मौत के जिम्मेदार यही गांव वाले हैं। राधा ने गुस्से से अपने पिता की ओर देखा। नहीं पिताजी, मेरा भाई बीमार था। क्या वे बीमारी गांव वालों ने दी थी? मेरी माँ अपने बेटे के दुख में गई थी। ये भाग्य था, और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। साधु ने अपनी झोली से राख निकाली। इस राख को इसके ऊपर फेंक दो, जल्दी करो। राधा कांपते हाथों से आगे बढ़ी। उसने राख अशोक के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल अशोक पत्थर में बदल गया। तेज धमाके के साथ उसके टुकड़े हो गए। साथ ही तांत्रिक की मूर्ति भी टूटकर बिखर गई। पिंजरा गायब हो गया और सभी लोग मुक्त हो गए। तभी वहां राजा वीर प्रताप पहुंचा। मैंने सब कुछ देखा। ये लड़की वास्तव में महान है। इसने मानवता के लिए अपने पिता का बलिदान दे दिया। शाबाश। मेरा एक ही पुत्र है। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा और तुम्हारा विवाह उससे करूंगा। गांव वाले राधा के पास गए। सबने उससे क्षमा मांगी। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अब मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगी।
कुछ दिनों बाद राधा का विवाह राजकुमार से धूमधाम से हुआ। वो अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी।